एनसीईआरटी चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10 हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 के पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो हमने स्टडी किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.6 में और प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, तो आपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.6 के जो सभी सम है उसमें आपने देखा होगा कि x एंड y का जो वेरिएबल है वो हमें कहाँ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया है। और इस टाइप के पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो कौन सा होगा, रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड होगी। तो वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.6। अब हमें फर्स्ट नंबर का मीन्स एक्सरसाइज 3.6 उसका हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट नंबर का सम है 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है। अब देखो प्रीवियस एक्सरसाइज में अभी तक हमने जितने सम सॉल्व किए तो उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सभी इक्वेशन हमारे कौन से बनते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन बन रहे थे और उसको हम सब्स्टिट्यूशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल से हमने सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अभी जो हमें ये सम दिया है तो ये सम में और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों में जो मेन डिफरेंट है, x की वैल्यू न्यूमेरेटर फॉर्म में थी जबकि यहाँ कौन सी है, x डिनोमिनेटर फॉर्म में है। जब इस तरह की सिचुएशन का पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का सम हो तो हमें रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको x एंड y जो डिनोमिनेटर में है उसको हम अनदर वेरिएबल को सपोज करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू द न्यूमेरेटर फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ सपोज कर रहा हूं लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b ले रहा हूं। तो जहां 1/x है वहां हम क्या रखेंगे a, 1/y है वहां हम क्या रखेंगे b। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन 1/2 ये आ जाएगा a क्योंकि 1/x की जगह a रखा, 1/2 वही का वही, प्लस 1/3 यहाँ आएगा b और इज इक्वल टू कितना होगा 2। अब ये 2 एंड 3 डिनोमिनेटर फॉर्म में एलसीएम लेंगे, 3 यहां जाएगा 3a और ये 2b और 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 12 आएगा। ये हमारा होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब सेकंड नंबर 1/3 a आएगा, मीन्स 1/x को a सपोज किया है, प्लस 1/2 ये b आएगा किसकी जगह, 1/y की जगह, और यहाँ है 13/6 है। अब हम एलसीएम लेंगे 3 एंड 2 का, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6 कहाँ जाएगा, 13 इंटू 6 इंटू 6 आएगा, ये 6 कट होगा। तो यहाँ जो होगा 2a 3b इज इक्वल टू 13, ये हमारा होगा सेकंड नंबर इक्वेशन। तो देखो ये जो मेथड है रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड है। हमने यहाँ क्या किया, 1/x 1/y जो डिनोमिनेटर फॉर्म में है उसकी जगह अनदर वेरिएबल का सपोज किया एंड कन्वर्ट इनटू द बोथ इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ एनी वन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है। आप ये सब सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एनी वन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां देख सकते हैं कि a एंड b का कोएफिशिएंट है, नॉर्मल है, स्मॉलर साइज है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 एनी वन इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं। 3a is equal to 12 minus 2b means a is equal to 12 minus 2b upon 3 होगा।
ये कौन सा होगा? इक्वेशन 3 होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 3, now putting the value of the a in equation 2, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। आप एनी वन a और b को कन्वर्ट कर सकते हो। 2a सेकंड नंबर इक्वेशन 2a 3b इज इक्वल टू 13 है। मीन्स दैट 2 a की जगह हमें वैल्यू रखना है 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब 3 का एलसीएम लेंगे। 12 टू जा 24 माइनस 2 टू जा माइनस 4b, 3 3 जा 9b और 3 13 3 जा इज इक्वल टू 3b। हम यहाँ प्लस इज इक्वल टू 13 3 जा कितना होगा? 39। अब 9 माइनस 4 5b आएगा और 39 माइनस 24 आएगा। 5b इज इक्वल टू 39 माइनस 24, तो कितना आएगा? 15 आएगा। b इज इक्वल टू, हमें यहां जो मिल रहा है b इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b इन इक्वेशन 3, नाउ putting the value of b in equation 3 होगा a is equal to 12 minus 2b upon 3। ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 में हमें क्या करना है? b की वैल्यू रखना है। a is equal to 12 2 और b is equal to 3 है upon 3, means a is equal to 12 minus 6 upon 3, a is equal to 6 अपॉन 3, b is equal to कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अब a की वैल्यू 2 मिल रही है, लेकिन हमारा जो सपोजिंग है, तो सपोजिंग कौन सा है? a is equal to 2 और b is equal to 3 मिला, लेकिन हमारा ओरिजिनल सम कौन से फॉर्म में? x एंड y फॉर्म में। नाउ कन्वर्ट a एंड b, x एंड y। नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 है। अब x ऊपर जाएगा तो a कहाँ आएगा? नीचे। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। अब इसी तरह 1 अपॉन y इज इक्वल टू b है, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 3 इज इक्वल टू 3 होगा। y इज इक्वल टू y इनवर्स, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आएगा। बाद में हमें लास्ट में लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ linear pair of the equation, solution x is equal to 1 upon 2 और y is equal to कौन सा होगा? 1 upon 3 होगा। ये हमारा कौन सा था? x एंड y का सॉल्यूशन। अब देखो, ये जो हमने पूरा सम सॉल्व किया, ये हमने पूरा सम जो सॉल्व किया हुआ है, उसमें आपने देखा वेरिएबल जो ओरिजिनल सम में डिनोमिनेटर फॉर्म में था, तो डिनोमिनेटर फॉर्म के जो टोटल वेरिएबल को हमने क्या किया? 1 अपॉन x 1 अपॉन y फॉर्म में सपोज किया। सपोज करने के बाद उसको अनदर 2 इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और आफ्टर 2 इक्वेशन एनी वन मेथड का यूज करके क्या करना है? सॉल्व करना है। और आफ्टर सॉल्विंग जो सपोजिंग वैल्यू a एंड b मिल रही है, उसको वापस हमें क्या करना है? x एंड y में कन्वर्ट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक्सरसाइज 3.6 का है। बोर्ड की एग्जाम में ऐसे सम आते हैं। ये था फर्स्ट नंबर सम। सेकंड नंबर सम 3.6 का सेकंड नंबर सम में से 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to minus 1। अब हम यहां देख सकते हैं डिनोमिनेटर फॉर्म में 1 upon root x 1 upon root y है, तो हम सपोज क्या करेंगे? लेट 1 upon root x is equal to a सपोज करेंगे।
1/√y इज इक्वल टू b सपोज करेंगे और दोनों की वैल्यू हमें यहां रखना है। जो इसका इक्वेशन होगा 2 मीन्स कौन सा होगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। सेकंड नंबर का इक्वेशन 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 होगा। ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन बनेगा। अगर ये सब एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो b इक्वल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a इक्वल होगा और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं तो एनी वन इक्वेशन कन्वर्ट कर दो। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b। ये जो होगा मीन्स a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b अपॉन 2। ये जो हमारा होगा इक्वेशन 3 होगा। इक्वेशन 3 की वैल्यू हमें किस में रखना है? सेकंड में, क्योंकि हम ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 2 होगा। इक्वेशन 2 जो हमारे पास है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस, इसमें a की वैल्यू हमें क्या रखना है? 2 माइनस 3b अपॉन 2। 4 a की वैल्यू 2 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब देखो 2 से कट हो जाता है, ये 2 से 2 कट हो गया तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6b माइनस 9b इज इक्वल टू -1 होगा। दोनों माइनस माइनस तो 6 माइनस 9 कितना होगा? 15b और -1 4 इस तरफ जाएगा तो -4 माइनस 15b इज इक्वल टू -5। b इज इक्वल टू -5 अपॉन -15। b इज इक्वल टू जो हमें मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। तो ये हमने फर्स्ट फाइंड किया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b इन इक्वेशन 3। अब हम b पर b का यूज करके क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। a इज इक्वल टू जो हमारे पास है 2 माइनस 3b अपॉन 2। a इज इक्वल टू 2, ये 3, b की वैल्यू हमें कितना रखना है? 1/3 रखेंगे, 1/3 और उसके अपॉन में 2। ये 3 3 कट होगा। a इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1 रहेगा अपॉन 2। a इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा 1/2 मिलेगा। लेकिन हमें तो फाइंड करना है x एंड y। a और b तो मिल गया, अब हम ये वैल्यू का यूज करके फाइंड करेंगे। नाउ 1/√x इज इक्वल टू a है। a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1/2। √x 2 डिनोमिनेटर है, उसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो √x इज इक्वल टू 2 आएगा। बोथ साइड स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या होगा? x और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कितना मिला? x इज इक्वल टू 4 मिला। नाउ 1/√y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/3 है। वापस हम √y फाइंड करेंगे। √y इज इक्वल टू 3 आएगा, दोनों न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा। बोथ साइड स्क्वायर, y इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 आएगा। बाद में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू जो हमें मिल रहा है 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये हमारा कौन सा होगा? लास्ट आंसर होगा। मीन्स आपने देखा 1/√x 1/√y, जब आपको रूट फॉर्म में दिया है x एंड y वेरिएबल रूट फॉर्म में है, तो जो स्ट्रक्चर दिया है वही स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे और सपोज करने के बाद a और b के इक्वेशन को एनी वन मेथड से सॉल्व करो और बाद में उसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे और जनरल सॉल्यूशन x एंड y फाइंड करेंगे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन 4/x plus 3y is equal to 14. 3/x minus 4y is equal to 23 है। अब हम यहाँ देख सकते हैं x डिनोमिनेटर में है, लेकिन y न्यूमेरेटर फॉर्म में है। तो ओनली फॉर वन वेरिएबल ही हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज करेंगे लेट 1/x is equal to a। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा 4a plus 3y is equal to 14, ये हमारा होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर 3a minus 4y is equal to 23, ये हमारा होगा सेकंड नंबर इक्वेशन। अब एनी वन इक्वेशन क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सपोज हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन सेकंड नंबर को कन्वर्ट करते हैं, 3a is equal to 23 plus 4y, a is equal to 23 plus 4y upon 3 होगा। तो ये हमारा होगा थर्ड नंबर इक्वेशन। हम ये दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इजी हमारा कौन सा रहेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a, वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 2 को हमने कन्वर्ट किया है, तो हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 4a 3y is equal to 14, a की वैल्यू रखो 4, 23 plus 4y upon 3 plus 3y is equal to 14 आएगा। अब हमें 3 का एलसीएम लेना है, साथ में 23 4 जा करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 9 92 होगा, प्लस 4 4 जा कितना होगा 16y, प्लस 3 3 जा 9y और 14 3 जा 42 आएगा। 16 प्लस 9 25y और 42 माइनस 92 होगा। अब हम 25y 42 माइनस 92 करो, 92 और 42 ये दोनों माइनस हो गए तो 50, तो इज इक्वल टू 50, लेकिन कैसा होगा, माइनस होगा। y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25, y इज इक्वल टू जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, -2 होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन 3। Now putting the value of y in a equation 3 होगा, तो a is equal to 23 plus 4y upon 3 होगा। a is equal to 23 plus 4 minus 2 upon 3, a is equal to 23, 4 to the 8 upon 3, a is equal to 15 upon 3, तो a is equal to कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। अब देखो हमारा जो सपोजिंग 1 upon x है, यहाँ तो a मिला, अब हमें फाइंड करना है। Now 1 upon x is equal to a 5, therefore x is equal to न्यूमेरेटर में जाएगा तो कितना होगा 1 upon 5, उल्टा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, -2 है। अब हम उसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। अभी आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 अपॉन 5 -6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 40। तो ये हमारा आंसर कैसा है, राइट है। एवरी सम में वेरिफिकेशन मस्ट बी कंपलसरी होता है। अब देखो हमें यहाँ ओनली फॉर वन वेरिएबल क्या करना था, सपोज करना था। बाद में जो दो इक्वेशन बनेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर कोएफिशिएंट नॉर्मल है तो सब्स्टिट्यूशंस यूज करो,
कोएफिशिएंट लार्जर वैल्यू है तो एलिमिनेशन या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। सेकंड नंबर इक्वेशन में 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां जो सबसे पहले हम सपोज करेंगे 1 अपॉन ये पूरा x माइनस 1 को सपोज करो a, और सेकंड नंबर 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b सपोज करेंगे। दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करो 5a प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 को हमने b सपोज किया है और 2 आएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब ये हमें दो इक्वेशन मिल गए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a होगा। ये हमारा थर्ड नंबर इक्वेशन, क्योंकि b का कोएफिशिएंट 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 6a 3b और ये 1, उसमें हमें b की वैल्यू 2 माइनस 5a रखना है। हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स 6a 3 मीन्स 2 माइनस 5a इज इक्वल टू 1 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, 6a 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15a इज इक्वल टू 1 होगा। 15 प्लस 6 21a और 1 प्लस 6 आएगा। 21a is equal to 7, a is equal to 7 upon 21, a is equal to 1 by 3 मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। a की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखो। b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a, तो 2 माइनस 5 a की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 3 है। अब हम एलसीएम लेंगे, मीन्स 3b, यहाँ हमें इतना लेना है, b फाइंड करना है। 2 माइनस 5 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 अपॉन 3, b इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो भी कितना मिल रहा है, 1 बाय 3 मिल रहा है। a और b की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दिया, लेकिन a और b को जो हमने सपोज किया है x एंड y फॉर्म में फाइंड करना है। नाउ 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 बाय 3 होगा। x माइनस 1 और 3 को न्यूमेरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 x इज इक्वल टू जो आंसर आएगा फर्स्ट, x इज इक्वल टू 4 आएगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब हमें फाइंड करना है y। नाउ सेकंड नंबर 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b, और वो भी कितना मिला है, 1 बाय 3 मिला है। अब वो वैल्यू हम रखेंगे। अब y माइनस 2 एंड 3 को न्यूमेरेटर में कन्वर्ट करो, दोनों ऊपर जाएंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5। सॉल्यूशन जो मिल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर x इज इक्वल टू, हमें आंसर आया 4 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो 3.6 का क्वेश्चन 1 में डिफरेंट टाइप ऑफ द सम दिए है। हमें यहाँ x माइनस 1 वेरिएबल का रिलेशन कांस्टेंट के साथ है। x माइनस 1 पूरा सपोज करो, 1 अपॉन y माइनस 2 को पूरा सपोज करो। दोनों को सपोज करके ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पेयर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको हम इजीली एनी वन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। a और b मिलेगा तो वो हमारा आंसर नहीं है,
यहाँ ए और बी जो मिल रहा है वो हमारा आंसर नहीं है। ए और बी की वैल्यू को वापस जहां हमने सपोज किया है उसमें रख के आपको लास्ट में एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन 8, 7x minus 2y upon xy is equal to 5. 8x plus 7y upon xy is equal to 15 है। अब डिनोमिनेटर में xy है तो पहले हम xy का एलसीएम लेंगे। 7x upon xy minus 2y upon xy is equal to 5। अब आप देख सकते हैं ये x कट और यहाँ y कट। x वाले टर्म को मैं आगे लिखता हूं तो 2 upon x प्लस 7 upon y is equal to 5 मिलेगा। तो हमने क्या किया, 1 upon x 1 upon y में कन्वर्ट किया। अब सेकंड नंबर 8x upon xy प्लस 7y upon xy is equal to 15। यहाँ x कट और ये y कट। x वाला टर्म आगे लिखते हैं तो 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 होगा। तो हमने यहाँ तक तो क्या किया, xy अपॉन में था तो उसको कन्वर्ट करके 1 अपॉन x 1 अपॉन y में कन्वर्ट किया। नाउ वी आर सपोजिंग नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b होगा। अब इसमें वैल्यू रखो। फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है -2 अपॉन एक्स है तो ये जो बनेगा -2a प्लस 7y प्लस 7b इज इक्वल टू 5। ये हमारा होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर 7x जो हमने फर्स्ट लिखा है ये होगा 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 15। अब देखो हमने पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको हम सपोज करेंगे। मींस 2a माइनस 2a इज इक्वल टू वैल्यू इस तरफ जाएगी 5 माइनस 7b मींस 2a और माइनस इस तरफ जाएगा तो 7b माइनस 5 a is equal to 7b minus 5 upon 2। ये हमारा होगा इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 3, हमने फर्स्ट को कन्वर्ट किया है तो सेकंड में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखो 7a 8b is equal to 15। 7a की वैल्यू 7b माइनस 5 और उसके अपॉन में 2 प्लस 8b इज इक्वल टू 50। 7 7 जा 49b 7 5 जा माइनस 35 प्लस 2 यहाँ जाएगा 8 2 जा 16b और 15 2 जा 30। अब 49 प्लस 16 दोनों को हम प्लस करेंगे। 49 प्लस 16 65b और 30 प्लस 35 होगा 65b इज इक्वल टू 65 होगा। अब हमें फाइंड करना है b। Therefore b इज इक्वल टू 65 अपॉन 65। b इज इक्वल टू जो मिल रहा है 1 मिल रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b in equation 3। Putting the value of b in equation 3 में रखेंगे। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू रखो। a is equal to 7b minus 5 upon 2। a is equal to 7 1 minus 5 upon 2। a is equal to 7 minus 5 upon 2 2 upon 2। a की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 1 मिल रही है। यहाँ a is equal to भी 1 b is equal to भी 1 मिला। वेरिफिकेशन चेक करो। मीन्स -2 प्लस 7 7 में से 2 जाएगा 5। a और b की वैल्यू कैसी है, राइट है।
अब हमें कन्वर्ट करना है, हमें यहां फाइंड करना है। नाउ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, एक्स ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1। 1 अपॉन y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू b कितना होगा 1 होगा। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अभी आंसर राइट है कि रॉन्ग है? e और b भी हमारा राइट है, तो x एंड y आप उसको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और 1, तो ये कैसा है? राइट है। x इज इक्वल टू 1 मिला, y इज इक्वल टू 1 मिला। अब आपको ये क्या रखना है, जब भी xy फॉर्म में डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हो तो दोनों के नीचे एलसीएम फॉर्म में रख के आप क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और बाद में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी फॉर्म में सिंपल इक्वेशन बनाओगे और उसको एनी वन मेथड से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 6, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब हम क्या करेंगे, xy को रिमूव करना है, बोथ इक्वेशन डिवाइड बाय xy, ईच टर्म डिवाइड बाय xy होगा। जो अभी प्रीवियस 5th नंबर का सॉल्व किया वही कंडीशन में कन्वर्ट होगा। 6x अपॉन xy, 3y अपॉन xy और 6xy अपॉन xy होगा। तो यहाँ x कट, यहाँ y कट और यहाँ xy कट। मीन्स हम x वाला टर्म पहले रखते हैं, 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 6 मिलेगा। सेम कंडीशन सेकंड नंबर, 2x अपॉन xy 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy होगा। तो यहाँ 4 अपॉन x ये y कट होगा प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 5 होगा। अब हमने देखो 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नाउ सपोजिंग दैट, हमें सपोज करना है, now 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b सपोज करिए। जो हमारा इक्वेशन बनेगा 3 upon x है, 3a प्लस 6b is equal to 6 होगा। अब इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, a प्लस 2b is equal to 2, ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। सेकंड नंबर इक्वेशन 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 होगा, ये सेकंड नंबर होगा। अब आप जो हमने 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एनी वन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ए को मास्टर बना रहा हूं, a इज इक्वल टू 2 माइनस 2b, ये हमारा होगा थर्ड नंबर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a, वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 2 में रखेंगे, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। 4 a की वैल्यू हमें कितना रखना है, 2 माइनस 2b प्लस 2b इज इक्वल टू 5। 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा 8b प्लस 2b इज इक्वल टू 5 होगा। 8 में से 2 जाएगा माइनस 6b, 5 माइनस 8 होगा। अब माइनस 6b और ये कितना होगा माइनस 3 होगा। b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा 1 अपॉन 2 मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द b इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ द b
इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 जो है हमारा a इज इक्वल टू 2 माइनस 2a, a इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 1 अपॉन 2, 2 कट, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा 1 मिलेगा। अब हमें a और b तो फाइंड कर दिया, लेकिन जो हमें फाइंड करना है 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y। नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, वैल्यू चेंज होगी, x ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 अपॉन y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 2, y ऊपर जाएगा उसके साथ 2 भी ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। द सॉल्यूशन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आएगा। ये हमारा कौन सा होगा आंसर। आप चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1 आप यहां भी रखो, 6 प्लस 3, y की वैल्यू 2 है, 6 प्लस 2 12 होता है, तो ये भी कितना हो जाता है 12 हो जाता है। LHS RHS कैसा है इक्वल, तो ये हमने जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 फाइंड किया वो कैसा है राइट है। तो देखो जब आपको मल्टीपल फॉर्म में एक्स वाई दिया है तो बोथ इक्वेशन डिवाइड बाय क्या करोगे एक्स वाई कर दोगे, और उसमें से 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बाद में आप सपोज करोगे और उसको सॉल्व करोगे। 7 नंबर सम, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। यहां जो हम सपोज करेंगे मीन्स लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए सपोज करो, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर फॉर्म में एक्स वाई जो फॉर्म में दिया है वो फॉर्म पूरा क्या करेंगे सपोज करेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं। सेकंड नंबर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी होगा। अब वो वैल्यू आप यहां रखो 10a, क्योंकि नीचे का पूरा टर्म a सपोज किया है, प्लस 2b इज इक्वल टू 4 आएगा। यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड नंबर 15a टोटल माइनस 5b इज इक्वल टू -2 होगा, ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन। अब सिंपल b को हम क्या करते हैं मास्टर बनाते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5e होगा, ये हमारा होगा थर्ड नंबर इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 means b, value of the b in equation 2 मीन्स हमने जो b को कन्वर्ट किया है फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, तो हम किस में रखेंगे सेकंड में। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 है। अब इसमें b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a रखो, 15a 5, 2 माइनस 5a इज इक्वल टू -2 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 15a 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 25a -2 होगा। 25 प्लस 15 40a -2 प्लस 10 आ जाएगा। 40a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8 अपॉन 40, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 होगा। 8 5 जा 40 होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a, वैल्यू ऑफ द a इन इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 जो है b इज इक्वल टू 2 माइनस 5e है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, therefore b इज इक्वल टू 2
5 और e की वैल्यू जो रखना है 1/5। b इज इक्वल टू 2, 5 कट हो जाएगा तो 1 आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम यहां तक हमने देखा, अब हमें वैल्यू रखना है। नाउ 1/x प्लस y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है, 1/5। दोनों को कन्वर्ट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला, 5। अब ये जो इक्वेशन मिल रहा है तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे, 4th नंबर इक्वेशन, क्योंकि 3rd नंबर इक्वेशन तक हम यहाँ है। अब सेकंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। दोनों को चेंज करो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये होगा 5th नंबर। अब हम आप देख सकते हो दोनों का x एंड y कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब y प्लस और y माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 बोथ आर एडिंग। अब हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं, तो यहाँ जो 4 नंबर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू मीन्स 1 है, 2x 5 प्लस 1 6 होगा क्योंकि ये कट होगा, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन 4 और 5, putting the value of the x in equation 4 में रखते हैं, राइट। तो इक्वेशन 4 में वैल्यू रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू जो हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 मिल रही है। वेरिफिकेशन थ्रू चेक करो वो राइट है या रॉन्ग है। हम ये वैल्यू आप यहां भी रख सकते हो, 10, 3 प्लस 2 5, 5 2 जा 10 प्लस 2 मीन्स 5, 3 माइनस 2 तो 1, तो ये दोनों का LHS 4 आ जाता है, तो ये कैसा है, राइट है। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर x is equal to 3 and y is equal to 2 मिल रहा है। तो आपने देखा जब हमें अपॉन में 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई दिया है, तो हम जब 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई सपोज करते हैं a एंड b और उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ a और b की जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद जब वापस x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वहां वापस 2 और इक्वेशन मिलते हैं। पहली बार हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, उसके बाद वापस फिर से जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड टाइम भी आपको क्या करना है, एनी वन मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे, तब जाके x एंड y हमें मिलेगा। ऐसे जो सम होते हैं उसमें 2 बार आपको क्या करना होता है, प्रोसेस करनी पड़ती है और बाद में आपको x एंड y मिलेंगे। अब क्वेश्चन 8, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई 3/4 है, और 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई माइनस 1/8 है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है x एंड y फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b सपोज करो, क्योंकि ये सम आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आंसर आएगा। अब वो वैल्यू रखो 1/3x प्लस वाई, उसको हम a कहेंगे, प्लस ये कौन सा होगा, b, और ये 3/4 होगा। 4 का एलसीएम लेते हैं, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब हम सेकंड नंबर
1/2 है, એટલે मीन्स कौन सा होगा 1/2 1/2 a, क्योंकि 1/3x प्लस y को a दिया हुआ है, माइनस 1/2 b इज इक्वल टू माइनस 1/8 है। 1/2 को कॉमन निकाल दो, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/8 होगा। 2 यहाँ जाएगा, a माइनस b माइनस 2/8 इज इक्वल टू माइनस 1/4 होगा। 4 वापस मल्टीप्लाई कर दो, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना होगा -1 होगा। ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन होगा। अब देखो यहाँ हम देख सकते हैं 4a 4b 3 है और 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ b का कोएफिशिएंट इक्वल है, अब सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 b की वैल्यू प्लस और माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ इक्वेशन एडिंग, तो 4a प्लस 4b 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3a फर्स्ट। सेकंड 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 है। अब दोनों को प्लस करना है, ये प्लस माइनस ये कट होगा, 4 प्लस 4 कितना होगा 8 है और ये 2 आएगा, तो 2/8 a इज इक्वल टू जो मिलेगा 1/4 मिलेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 कट, 4b 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4b इज इक्वल टू 3 -1, तो 4b इज इक्वल टू 2 आएगा। b इज इक्वल टू 2/4, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो b की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल रही है 1/2 मिल रहा है। अब हमने a और b फाइंड किया, अब हमें क्या करना है, जो हमने ओरिजिनल में जो सपोज किया है उसको हम चेक करेंगे। नाउ अब वापस 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a है और a की जो वैल्यू मिल रही है 1/4, दोनों को चेंज करो तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हमारा जो होगा इक्वेशन 3 होगा, क्योंकि 1 2 तो हमने यहाँ यूज किया हुआ है। सेकंड नंबर 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/2 है, उसको चेंज करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये ऊपर जाएगा तो ये साइड ये भी ऊपर होगा, तो ये कौन सा होगा 4। अब यहां भी देख सकते हो y कैसा है, प्लस और माइनस है, कोएफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बोथ एडिंग, तो यहाँ 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, दोनों को प्लस करना है। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे, प्लस करने का रीजन y प्लस और माइनस है, तो ये कट होगा 6x और 4 प्लस 2 6, तो x इज इक्वल टू 6/6, तो x की वैल्यू जो मिल रही है वो 1 मिल रही है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x, putting the value of x in इक्वेशन 3 या 4 में रखेंगे। मीन्स 3 नंबर का जो है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, उसमें वैल्यू रखो 3 1 y इज इक्वल टू 4, राइट। 3x मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू कौन सा मिल रहा है 1 मिल रहा है। अभी आप चेक कर सकते हो 3 प्लस 1 1/4 प्लस
3 कौन सा होगा 1, पहले 2, 1/4 प्लस 1/3 तो 3/4 मिल जाता है। तो ये कौन सा होगा, x एंड y दोनों राइट है। आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये सम देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। यहाँ 1/3x प्लस y, जब x y सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर्म में दिया होता है तो उसको सपोज करके हम सिंपल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं और यहाँ a और b की वैल्यू मिलती है, उसका वापस क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ नंबर इक्वेशन बनाते हैं और उसको सेकंड टाइम सॉल्व करते हैं, तब जाके क्या होता है, आंसर आता है। तो रिड्यूसिंग वेरिएबल मेथड में हम फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के बाद आंसर ना आए तो वापस भी हमें क्या करना है, सेकंड टाइम भी एनी वन मेथड का यूज करेंगे और x एंड y को फाइंड करेंगे। तो ये जो पूरा था क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.6 था।